नमस्कार जोहार। आप देख रहे हैं झारखंड अपडेट और समय हो चुका है सुबह से लेकर शाम तक की खबरों को जानने का और उनसे अपडेट होने का। यदि आप हमारे नया चैनल झारखंड अपडेट को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर ले ताकि झारखंड की हर एक खबर आप तक पहुंचती रहे। झारखंड में कड़ाके की ठंड लौट आई। 24 घंटे में तापमान 4 डिग्री गिरा। 10 जिलों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से नीचे। झारखंड में एक बार फिर कड़ाके की ठंड ने दस्तक दे दी है। पिछले 24 घंटे में तापमान 4 डिग्री सेल्सियस की तेज गिरावट दर्ज की गई है, जिसकी वजह से सुबह और रात के समय सर्दी अचानक बढ़ गई है। राज्य के रांची, हजारीबाग, बोकारो, रामगढ़, धनबाद, जमशेदपुर, गिरिडीह, चतरा, पश्चिमी सिंहभूम और गढ़वा समेत 10 जिलों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला गया है। मौसम विभाग के अनुसार ठंडी हवा उत्तर दिशा से लगातार चल रही है, जिसका कारण तापमान अगले कुछ दिनों तक और नीचे जा सकता है। विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि सुबह के समय कोहरा और रात में पाला पड़ने की संभावना है। इससे सड़कों पर फिसलन और विजिबिलिटी कम हो सकती है, इसलिए सुबह सुबह यात्रा करने वालों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। तेज सर्दी के चलते लोगों की दिनचर्या प्रभावित हो गई है। स्कूल जाने वाले बच्चों, बुजुर्ग और कामकाजी लोगों को अधिक परेशानी हो रही है। कई जगहों पर सुबह सुबह चाय की दुकानों और अलाव के पास भीड़ देखी जा रही है। बाजारों में स्वेटर, जैकेट, टोपी और गर्म कपड़े की बिक्री तेज बढ़ गई है। सड़क और व्यवस्था विभाग ने ठंड को देखते हुए हेल्थ एडवाइजरी भी जारी की है। इसमें बच्चों, बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं और पहले से बीमार व्यक्तियों को खास ध्यान रखने की सलाह दी गई है। डॉक्टरों ने कहा है कि सुबह सुबह नहाने से बच्चे बाहर निकलते समय पूरे शरीर को ढके और गर्म पानी का सेवन बढ़ाएं। झारखंड के सरकारी अस्पतालों में मुफ्त जांच सुविधा शुरू। गरीब मरीजों को बड़ी राहत, लंबी लाइन में बड़ी भीड़। झारखंड सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। राज्य के सभी जिला में अनुमंडल स्तरीय सरकारी अस्पतालों में अब मरीजों को कई जरूरी मेडिकल जांच बिल्कुल मुफ्त की जा रही है। इस फैसले का सबसे बड़ा फायदा गरीब और ग्रामीण क्षेत्रों के मरीजों को मिल रहा है, जिन्हें पहले महंगी जाँच कराने के लिए निजी क्लिनिक और लैब पर निर्भर होना पड़ता था। नई व्यवस्था के तहत ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, एक्सरे, थायराइड, लीवर फंक्शन टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट, शुगर इत्यादि जैसी जांच मुफ्त की गई है। अस्पतालों को नई मशीनें और अतिरिक्त तकनीशियन भी उपलब्ध कराए गए हैं ताकि मरीजों को रिपोर्ट समय पर मिल सके। इस योजना के शुरू होने के बाद अस्पतालों में भीड़ बढ़ गई है। रांची, बोकारो, धनबाद, जमशेदपुर, देवघर और गिरिडीह के अस्पतालों में सुबह से ही जांच करवाने वाले की लंबी लाइन लग रही है। हालांकि डॉक्टर का कहना है कि मरीजों को सुविधा देने के लिए अतिरिक्त काउंटर खोले जा रहे हैं और रिपोर्टर भी अब पहले की तुलना में जल्द दी जा रही है। मरीजों और उनके परिजनों ने फैसले का स्वागत किया है। उनका कहना है कि जाँच पर हजारों रुपए खर्च होते थे, जो गरीब परिवारों के लिए मुश्किल था। अब मुफ्त जांच मिलने से इलाज समय पर शुरू हो पा रहा है, जिससे जान बचाने में भी मदद मिलेगी। ग्रामीण सड़कों में सड़क निर्माण को मिली रफ्तार। 325 नई सड़कों की मंजूरी। आवागमन पर रोजगार दोनों में बढ़त। झारखंड सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क निर्माण पर विशेष ध्यान दे रही है। इस कड़ी में 315 से अधिक नई सड़कें और पुलों के निर्माण को मंजूरी दी गई है। इनका सीधा फायदा दूर दराज के गाँवों में रहने वाले लोगों को मिलेगा, जहाँ बरसात के मौसम सड़कें टूटने और कीचड़ के कारण स्कूल, बाजार, अस्पताल और दफ्तरों तक पहुंचना काफ़ी मुश्किल हो जाता था। नए प्रोजेक्ट में पक्की सड़क, पुलिया, ग्रामीण सड़क चौड़ीकरण और मरम्मत शामिल है। काम लोग निर्माण विभाग और ग्रामीण कार्य विभाग मिलकर कर रहे हैं। कई जगहों पर निर्माण काम शुरू हो गया है, जबकि बाकी इलाकों में टेंडर प्रक्रिया चल रही है। सरकार का कहना है कि इस योजना से ग्रामीण के जीवन में कई बड़े बदलाव आएंगे। सड़क निर्माण शुरू होने से अस्थायी लोगों के लिए रोजगार के अवसर भी बढ़ रहे हैं। बड़ी संख्या में मिस्त्री मजदूरी, ट्रक चालक और मशीन ऑपरेटर को काम मिल रहा है। सरकार का मानना है कि इससे गाँवों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और पलायन में भी काम की जाएगी। धनबाद में बिजली संकट हुआ खत्म। कोल इंडिया की सप्लाई बढ़ने से पावर कट में आई कमी। लोगों ने ली राहत की सांस। धनबाद और आसपास के जिलों में पिछले कई दिनों से बिजली की कटौती लोगों के लिए बड़ी परेशानी बनी हुई थी। घर, स्कूल, अस्पताल, व्यवसाय और उद्योग सभी प्रभावित हो रहे थे। लेकिन अब कोल इंडिया द्वारा कोयले की सप्लाई बढ़ाने के बाद बिजली संकट में काफ़ी सुधार देखने को मिला है। थर्मल पावर प्लांट्स को पर्याप्त कोयला मिलने लगा है, जिससे बिजली उत्पादन बढ़ गया है। धनबाद, बोकारो और गिरिडीह क्षेत्रों में पहले रोजाना 3 से 5 घंटे तक पावर प्लांट कट रहा था, जबकि कई ग्रामीण इलाकों में बिजली 8 से 10 घंटे तक नहीं आती थी। लेकिन अब कटौती काफ़ी कम हो गई है और बिजली लगभग नियमित रूप से उपलब्ध हो रही है। बिजली विभाग के अधिकारियों ने बताया कि हाल में दिनों में बारिश और परिवहन समस्या को चलते कोयला सप्लाई प्रभावित हुई थी, जिससे पावर प्लांट्स पे कोयले को स्टॉक कम हो गया था। बिजली उत्पादन घट गया था। परिस्थितियों सुधारने के लिए सरकार और कोल इंडिया के बीच आपात बैठक हुई। इसके बाद अतिरिक्त 25,000 टन कोयले की आपूर्ति की गई।
बाजार में सब्जियों के दाम घटे, आलू टमाटर और प्याज के भाव में आई राहत, आम आदमी खुश। झारखंड के बाजारों में सब्जियों के दाम में आज राहत देखने को मिला है। खासकर आलू टमाटर और प्याज के भाव में गिरावट आई है, जिससे आम आदमी को खरीदने में सुविधा मिली है। ठंड और फसल की बढ़ते कारण किसानों ने ज्यादा उत्पाद किया है, जिससे मांग और आपूर्ति का संतुलन बन गया है। राजधानी रांची और जिला मुख्यालयों में मंडियों में आलू की कीमत लगभग 30 से 35 प्रति किलो तक गिर गई है, जबकि टमाटर 25 से 30 रुपये प्रति किलो और प्याज 40 से 45 प्रति किलो में मिल रही है, जिससे घरों में सब्जी की खरीदारी आसान हो गई है। सब्जी विक्रेता और किसान दोनों इस बदलाव को लेकर खुश है। किसान ने बताया कि ज़्यादा उत्पाद और मंडियों तक आसान पहुंच होने से उन्हें भी फायदा हुआ है। विक्रेता का कहना है कि कीमतें स्थिर होने से ग्राहकों की संख्या बढ़ गई है और बिक्री में सुधार हुआ है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह गिरावट अस्थायी हो सकती है, क्योंकि ठंड के कारण आने वाले हफ्तों में उत्पादन और आपूर्ति प्रभावित हो सकती है। फिर भी फिलहाल लोगों को सब्जियों के लिए अधिक पैसे खर्च नहीं करने पड़ रहे हैं। रांची में सड़क दुर्घटना में 2 युवक की मौत, सड़क सुरक्षा की अपील, हादसे की जांच शुरू। रांची शहर के रामगढ़ रोड इलाके में एक गंभीर सड़क दुर्घटना हुई, जिसमें 2 युवक की मौत हो गई और एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसा आज सुबह हुआ, जब एक तेज रफ्तार कार और बाइक आमने सामने टकरा गए। स्थानीय लोग और राहगीरों ने तुरंत पुलिस और एम्बुलेंस को सूचना दी। घायल व्यक्ति के पास के आसपास में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। पुलिस के अनुसार दोनों मृतक युवक 22 से 25 वर्ष के थे और स्थानीय निवासी बताए गए। पुलिस ने मौके पर जाकर हादसे का मुआयना और कार बाइक की जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार हादसे का कारण तेज रफ्तार और सड़क पर लापरवाही हो सकती है। पुलिस ने वाहन मालिक और ड्राइवर से पूछताछ शुरू कर दी है। स्थानीय प्रशासन और यातायात विभाग ने लोगों से अपील की है कि सड़क पर गति सीमा का पालन करें, हेलमेट और सीट बेल्ट का उपयोग करें और ड्राइविंग के दौरान मोबाइल या अन्य ध्यान भंग करने वाली चीज़ें से बचें। इसके अलावा सड़क पर नई रोड साइन और चेतावनी बोर्ड लगाने की भी योजना बनाई जा रही है।